मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये वो ऐलान है जिसके बाद पूरा देश कतार में खड़ा है। हर तरफ सवाल ये है कि लोगों को परेशानी में डालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या हासिल हो गया। किसी ने ये सोचा है कि ये फैसला अचानक प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों लिया। कयास बहुत हैं, चुनाव, सत्ता और वाहवाही का लालच। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इसकी असली हकीकत क्या है। जी हां, 500 और 1000 के नोट बैन होने से लोगों के बीच बदहवासी का आलम है। चारों तरफ नोटों का हल्ला मचा हुआ है। लोग घंटों तक बैंकों की कतारों में लगकर या तो नोट बदलवा रहे हैं या अपने खाते में पैसा जमा कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, लेकिन कतारें कम होने का नाम नहीं लेती। लोग ऑफिस, घर, मकान, दुकान सब छोड़कर बैंकों की लाइनों में खड़े हैं। लेकिन सवाल कि नोटों का मामला आखिर है क्या? क्योंकि पैसा पैसा सब करते हैं, लेकिन ये पैसा, ये रुपया बनता कैसे है? हम लोग सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। उसके बाद जो पैसा मिलता है उसे हम खर्च करते हैं या फिर बैंक में जमा कर देते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये पैसा कैसे बनता है? नकली को असली नोटों से अलग कैसे पहचाने, ये तो हम पढ़ते रहे हैं। इसी बीच ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि नोटों का मामला आखिर क्या है। आखिर ये हाय तौबा किस बात की, और क्यों सरकार को 500 और 1000 के नोट बंद करने पड़े? तो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा माजरा। देश में मौजूदा समय में 500 रुपए कीमत के जिस नोट को मोदी सरकार ने बाहर किया है, उसे छापने की लागत 3 रुपए 58 पैसे थी। 500 रुपए के नए नोट की औसत लाइफ करीब 5 से 7 साल बताई जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पैसा छापने वाली मशीन का कागज तैयार करने के लिए दुनिया में 4 फर्म हैं। फ्रांस की अर्जोबिगिज, अमेरिका की पोर्टल, स्वीडन की गेन, पेपर फैब्रिक्स ल्यूसेंटल। बड़ी बात यह है कि इनमें से 2 फर्मों का 2010 से 11 में पाकिस्तान के साथ भी रुपए के कागज का करार हो चुका है, जिसका भारत ने विरोध भी किया था। यानी कि नोट छापने के लिए जो कागज भारत लेता था, वही कागज 2010 से पाकिस्तान भी ले रहा है, और पाकिस्तान उस कागज के ज्यादातर हिस्से का इस्तेमाल भारतीय रुपए यानी कि नकली नोट छापकर भारत में भेजने का काम कर रहा था। आरबीआई के मुताबिक भारत में लगभग 16,000 खरब डॉलर मूल्य के रुपए असली हैं। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक पाकिस्तान 15,000 खरब डॉलर नकली भारतीय रुपया छापकर भारत में सप्लाई करने के लिए तैयारी में था, जो कि पूरी तरह असली के समान, जिसे पहचान पाना नामुमकिन था। यानी कि लगभग पूरे भारतीय रुपये का 98% नकली नोट भारतीय बाजार में आने के लिए तैयार थे। अगर वे नोट बाजार में आ जाते तो अचानक मुद्रास्फीति लगभग 2 गुना बढ़ जाती, महंगाई 2 गुना बढ़ जाती। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब जर्मनी की एक प्रिंटिंग प्रेस से कागज लेने का करार किया। साथ ही ये भी अनुबंध किए कि ये कागज जर्मनी और किसी को न दे सके, ताकि भविष्य में फिर कभी नकली नोट की समस्या भारत में न हो सके। वहीं सरकार ने जो नया नोट चलन में जारी किया है, उसका कागज पहले वाले नोट के कागज से बहुत हल्का है और अधिक सुरक्षित है। ये पानी धूप से खराब नहीं हो सकता। सरकार को 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने पड़े। बेशक जनता को कुछ दिनों के लिए भारी समस्या झेलनी पड़ रही हो, लेकिन इसके फायदे को भी देखें।
नकली नोट की समस्या भारत से हमेशा के लिए खत्म। ब्लैक मनी भी न के बराबर हो जाएगी। काला धन कमाने का रास्ता बंद हो गया। पहले से मौजूद काला धन 65% से अधिक रद्दी हो जाएगा। बचा हुआ 35% काला धन नोट की शक्ल में नहीं है। हवाला का धंधा खत्म। विदेशी बैंकों में जमा काला धन बेकार हो जाएगा। कैशलेस इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। ये कोई पहला मौका नहीं है जो भारतीय मुद्रा में बदलाव किया गया हो। साल 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने भी काले धन और इसके साथ चल रही समानांतर अर्थव्यवस्था की रोकथाम के लिए 5,000 और 10,000 के नोटों को बंद करने का आदेश जारी किया था। और तो और अमेरिका में भी सन 1969 में बड़े नोटों को बंद करने का फैसला लिया गया था। मकसद था ब्लैक मनी पर अंकुश, आतंकवाद को रोकना और देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देना। सरकार की ओर से 500 और 1,000 रुपए के नोट बंद करने के बाद भले ही लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन सरकार के लिए ये कदम उठाना बेहद ही जरूरी हो गया था। जी हाँ, रुपए का कागज बनाने वाली 4 कंपनियों में से 2 कंपनियों का करार 2010 में पाकिस्तान के साथ हो गया था, जिसका भारत ने विरोध भी किया था और उसी के जरिए पाकिस्तान भारत में जाली नोट सप्लाई करता था। लेकिन सरकार के इस कदम के बाद पाकिस्तान को झटका लगा है और जाली नोट का कारोबार ठप हो गया है। आपको बता दें कि सरकार के इस कदम से काले धन पर भी लगाम लगी है। साथ ही ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरीके का कदम उठाया गया हो। साल 1978 में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय नोटबंदी की गई थी और साल 1968 में भी अमेरिका में नोटबंदी को अंजाम दिया गया था। कैमरा पर्सन हरीश राणा के साथ पराग गुप्ता, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली।